बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो वफाकी हुकूमत है उनकी एक और नाअहली जो है वो सामने आ गई है और वो ऐसी नाअहली है कि जिसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत के साथ है। आपको बताएं कि पाकिस्तानी जो एक मईशत है वो इस वक्त तबाहकुन तो थी ही, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है यानी जो PDM की गवर्नमेंट है और हमारे वज़ीर आज़म साहब और हमारे वज़ीर ख़जाना साहब और हमारे वज़ीर ख़ारजा जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, पिछले दिनों जो है वो एक डोनर कॉन्फ्रेंस के अंदर गए थे और उन्होंने वहाँ पर जो सदा की थी कि हमें जो है वो हमें जो है वो फंड दिया जाए। सैलाब ज़दगान के नाम पर उन्होंने जो फंड के लिए वहाँ पर एक सदा की थी और उनको फंड की मंजूरी हुई थी बकौल वज़ीर आज़म, बकौल बिलावल भुट्टो ज़रदारी और बकौल हमारे वज़ीर ख़जाना जो इसहाक डार साहब थे। अब इन्होंने इस फंड के ऊपर बहुत ज़्यादा सियासत की है पिछले 10 दिनों के अंदर। उन्होंने कहा कि जी फंड मिल गया है और पाकिस्तान मईशत को बड़ा बूस्ट अप मिल जाएगा, बड़े मामलात हो जाएंगे। लेकिन अब हकीकत ये है कि इनकी नाअहली की वजह से जो वो आलमी बैंक ने जो है वो जो 1.1 अरब मिलियन डॉलर था वो कर्ज जो है 1.1 अरब डॉलर जो था वो अब मौखर कर दिया गया है। पहले ये इतला थी, लेकिन अब जो है वो वज़ीर ख़जाना के जो ज़राए हैं उन्होंने ये तस्दीक की है कि उसको जो है वो कैंसिल कर दिया गया, यानी अब वो फंड पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला। इसकी वजह क्या है ये आज आपको बताएंगे। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया गैर मुल्की मीडिया को और उन्होंने उसमें बड़े क्लियर अंदाज में कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो जब रजीम चेंज हुआ था तो TTP ने किस तरह से जो है वो एक्टिव हुए थे और TTP को किसने जो है वो एक्टिव करवाया था। इसके अलावा उन्होंने आर्मी चीफ साहब के बारे में कहा कि मेरा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर्मी चीफ साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है मेरा। अच्छा, एक चीज ये है। दूसरा, उन्होंने काफी और चीजें जो है वो अपने इंटरव्यू के दरमियान जो है वो बताई हैं, वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि एतजाज अहसन साहब ने बड़ा एक दावा किया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त लंदन के अंदर फंस कर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि लंदन उनको जो है वो मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर वो जो है वो किसी और मुल्क चले जाएं, और किस मुल्क का कहा है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज उनके लिए बड़ी मुश्किल है। और वो मुश्किल क्या है आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको बताएंगे नाज़रीन, जो पाकिस्तान को कर्ज मिलने जा रहा था आलमी बैंक की जानिब से, और वो कर्ज जो था वो सैलाब ज़दगान के लिए था, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए था और बाकी सारी चीज़ों के लिए था, उनकी डेवलपमेंट के लिए था। तो वो फंड जो है अब कर्ज आपको मैं बता रहा हूं कि वो अब नहीं मिलने वाला। वो मिलने वाला क्यों नहीं है? वो इसलिए है कि वफाकी हुकूमत के जो ज़िम्मेदार थे वज़ीर ख़जाना और दीगर जो ज़िम्मेदार थे इन तमाम तर चीज़ों की, कर्ज के लिए जो एक पूरी एक असाइनमेंट होती है। जब कोई भी बैंक हम किसी भी बैंक से कर्जा लेते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जो उसको जो है वो कर्ज लेने वाले को तैयार करना होता है। अब ऐसा ही कोई सिनेरियो था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने जो है वो आलमी बैंक ने उनसे एक कर्ज के लिए जो है वो एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन मांगी थी कि आप हमें फलां जो है वो चीज़ें बताएं। अब उसमें है क्या था? अब उसमें ये था कि एक तो पूरी डिटेल्स चाहिए थी कि कितने लोग जो हैं वो इस वक्त जिनको ज़रूरत है सैलाब ज़दगान की, और कितनी जो है वो वहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। यानी पूरा एक उन्होंने एक स्ट्रेटजी प्लान मांगा था इनसे। अब वो स्ट्रेटजी प्लान जो है वो अब इन्होंने एक ख़ास मुद्दत के अंदर, ये यानी जो पिछले 10-12 दिन थे उसके अंदर तैयार करना था और फिर वो आलमी बैंक के जो वकील हैं उनको देना था, फिर वो केस आगे रखते और बैंक से कर्ज जो है वो मंजूर होता। अब पिछले दिनों ये इन्होंने जो है वो गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि अब जो वो कर्ज है वो मौखर हुआ किसी वजह से। अब उसके ऊपर जो है वो हमने पूरी रिसर्च की और उसके बाद पता चला, आज जो है वो क्लियर किया है ये जो वज़ीर ख़जाना है उसके जितने भी ज़राए हैं उन्होंने बाकायदा इस चीज़ की बार बार तस्दीक की है कि वो कर्ज मौखर नहीं है बल्कि कैंसिल हो चुका है। और इसकी बेसिक वजह सिर्फ और सिर्फ इस गवर्नमेंट की नाअहली, इस गवर्नमेंट की जो एक मैं समझता हूँ कि उनकी ना तजुर्बाकारी और तमाम वो जो इनका ध्यान है पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, यानी आने वाले दिनों में गवर्नमेंट बनाने के ऊपर इनका ध्यान है। और कोई भी इनका अपना एक उसके अंदर जो है वो एफर्ट हमें नज़र नहीं आ रही थी। और इसी वजह से जो है वो वहाँ पर केस इनका जो मजबूत नहीं था, इन्होंने एक पूरी चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं की, डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, एक पूरा स्ट्रैटेजी प्लान नहीं दिया। तो इस वजह से उन्होंने जो है वो एक ऐलान किया और उन्होंने अब ये कह दिया आलमी बैंक ने कि अब हम पाकिस्तान को जो है वो सैलाब के ज़द
मंसूबे जो कर्ज दे रहे थे अब वो नहीं दे रहे। तो ये बहुत ही बड़ा धचका है पाकिस्तानी अवाम के लिए, स्पेशली जो सैलाब ज़दगान है उनके लिए और पाकिस्तानी मईशत के लिए, कि कहीं से भी पहली बात तो ये इनको कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कोई कर्ज दे रहा है तो उनके लिए इनके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पूरी वर्किंग नहीं है, जिसकी वजह से अब ये कर्ज जो है वो नहीं मिल रहा। अच्छा, एक तो ये खबर होगी। दूसरी आपको बताएं कि इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू उन्होंने जो है वो गैर मुल्की मीडिया को दिया, और उसके अंदर उन्होंने 3-4 चीज़ें बड़ी अहम डिस्कस की हैं। उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ साहब से उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, यानी मौजूदा आर्मी चीफ साहब हैं, उनका जो उनके साथ रिलेशनशिप है वो अभी तक बिल्ट नहीं हुआ, और ना ही वो आइंदा कोई ऐसा इरादा रखते, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो सियासत से दूर रखने की बात करते हैं और दूर रहने की बात करते हैं, मुदाखलत के हक में वो नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अभी तक हमारा कोई इनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हुआ। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि जब रजीम चेंज हुआ तो रजीम चेंज के बाद जो है वो उन्होंने अफगान जो गवर्नमेंट थी उन्होंने टीटीपी के करिंदों को कहा कि आप पाकिस्तान में जाएं और हमले करें, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ रजीम चेंज के ऊपर, यानी उन्होंने इस चीज़ को जो है वो उस पर जोर दिया है कि किस तरह से रजीम चेंज होने का जो असर है वो ना सिर्फ पाकिस्तानी मईशत, पाकिस्तानी लोगों के फ्यूचर, पाकिस्तानी डेवलपमेंट, बल्कि उन्होंने आलमी जो है वो जो बाकी ममालिक हैं उनके ऊपर भी किस कदर जो है वो उसका इफेक्ट बताया है। यानी अब ये जितने भी हमारे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारी जितनी भी कंपनी हैं इसको लोग पसंद नहीं करते, और गैर मुल्की भी जो हैं वो इस चीज़ को पसंद, उनको भी ये चीज़ पसंद नहीं आई। तो इसका नुकसान उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि परवेज़ इलाही साहब जो है उन्होंने भरपूर जो है वो वफादारी निभाई है। परवेज़ इलाही साहब की उन्होंने भरपूर तारीफ़ की है कि उन्होंने कहा कि हमें मुश्किल वक्त में जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो सहारा दिया। अच्छा जी, ये अब आपको बताएं कि नवाज शरीफ साहब के बारे में आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा मुश्किल में है। वो इस वक्त लंदन के अंदर जो है वो बड़े ही, मैं समझता हूं कि मुश्किल के अंदर हमें नजर आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो लंदन से किसी और मुल्क में चले जाएं। और जो हमारे एतजाज़ अहसन साहब हैं उन्होंने एक आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो डायरेक्टली अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर मुलव्वस है, और लंदन पुलिस इस पर तहकीकात कर रही है, और लंदन पुलिस जो है वो बार बार नवाज शरीफ को इन चीज़ों के बारे में पूछगछ कर रही है। यानी अब वहाँ पर जो है वो लंदन पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, तो इसलिए नवाज शरीफ का वहाँ पर रहना जो है वो बड़ा मुश्किल हो चुका है। अब नवाज शरीफ अगर सऊदीया चले जाते हैं तो बिल्कुल उनको वहाँ पर जो है वो मिल जाएगा, वहाँ पर सारा सामान उनकी रहने का, उनकी जो है वो उनको वहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उनको मुल्क जो है वो एक्सेप्ट भी कर लेगा। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को कोई मुल्क भी जो है वो पनाह नहीं देगा। अब उन्होंने कहा कि सऊदीया सिर्फ ऐसा मुल्क है जो वहाँ पर इनको पनाह दे दे तो दे दे, वरना लंदन या बाकी किसी मुल्क के अंदर ये नहीं जा सकते। और उन्होंने ये भी साथ दावा किया है, उन्होंने कहा कि अगर मैं कहता हूं कि इन्होंने ये जो नवाज शरीफ साहब हैं अगर ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अरशद शरीफ कत्ल केस में मुलव्वस नहीं है तो आए मेरे ऊपर केस करें और मुझ पर जो है वो हित की इज्जत का दावा कर लें और मुझे गलत साबित कर लें। तो ये जो चीज़ें हैं वो आज के दिन जो है वो पाकिस्तानी पॉलिटिकल अपडेट्स हैं। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह।